तो मैं अवॉइड लिस्ट में डालूंगा इसको। ओके, अगला सवाल जो है वो है राणा जी का। राणा जी पूछ रहे हैं रॉयल ऑर्किड 475 में है और TI 485 में है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करूं? और वेदांता M&M फाइनेंस को किन लेवल्स पर लॉन्ग कर सकते हैं? TI देखिए ब्रेक डाउन दे रहा है, 466 के नीचे क्लोज करता है तो 435 एंड बिलो के टारगेट्स खुलेंगे। मेरे को स्टॉक नहीं अच्छा लग रहा है। वेदांता मेरे को ठीक लग रहा है, ऑन द डिप्स 489 मिल जाए तो, मिला भी था 3-4 दिन पहले, ऐड करना था। अब तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ रहा है, फिर हायर लो बनता है तो फिर ये वापस से चलेगा। नॉन स्टॉप रैली रही है तो हो सकता है एक चांसेस ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ रही है, बट जब तक एविडेंस नहीं मिलता आई वुड बिलीव कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ओके, और रॉयल ऑर्किड? ऑर्किड रॉयल रॉयल ऑर्किड ना, इसमें बाउंस बैक आ सकता है 450 तक, बट नहीं अच्छा लग रहा है। ये मेरी वॉच लिस्ट से मैंने हटा भी दिया है। बॉम्बे की होटल की सर्विस मैंने देखी, जब 329 कमरे की होटल है और आप इस टाइप की सर्विस देंगे तो रिपीट कस्टमर मिलना मुश्किल है। तो ये दिक्कत है इनके साथ। सामने लेमन ट्री 650 कमरे की होटल और टॉप क्लास सर्विस, एनी डे आदमी उसी को प्रेफर करेगा, तो वो मेरी लिस्ट में है। जब भी कोई एविडेंस बनेगा बाई करेंगे। देवेश का अगला सवाल है और दो स्टॉक्स पे है। एक है आर्केड डेवलपर्स, 202 के भाव पे उन्होंने खरीदा है। दूसरा है जैन इरिगेशन जो 64 के भाव पे उन्होंने खरीदा है। और ओसवाल ग्रीन टेक उनके पास है, 53 रुपीज में खरीदा है। तीनों ही स्टॉक्स पे बाउंस बैक पे क्या करना है वो आपसे पूछ रहे हैं, या फिर लॉस बुक करके निकल जाए? देखिए लॉस बुक कर लेना ज़्यादा आइडियल चॉइस है, क्योंकि निफ्टी अगर गिरना स्टार्ट हुई तो ये ऑलरेडी लूजिंग काउंटर्स हैं और तेजी से सरकने लगेंगे। तो आई वुड बिलीव कि मिड कैप स्मॉल कैप में अगर वीक काउंटर्स आपके पास हैं तो निकलिए इनसे। तो तीनों स्टॉक से निकल जाना है? निकल जाना चाहिए। ओके, तीनों ही स्टॉक से निकलने की सलाह दे रहे हैं आपको। अगला सवाल है विशेष जी का। वो पूछते हैं SBFC फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आई थिंक SBFC तो वही है, में एंट्री ली जा सकती है क्या सर 3 से 6 महीने के लिए? लेना चाहिए, एंट्री ले सकते हैं, बेस बना हुआ है। आ, नहीं, अवॉइड कीजिए। ये बता मतलब चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है, वीकली पे 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास है, बट प्रॉब्लम आ रही है मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में। और दूसरा निफ्टी अब प्रॉफिट बुकिंग के दौर में आ रही है, तो इस समय सेटअप्स फेल बहुत तेज होते हैं स्मॉल कैप्स में और माइक्रो कैप्स में। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार हाथ रोक लीजिए। ओके, मयंक जी का सवाल है। वो पूछते हैं टाटा पावर पे क्या व्यू है आपका? आज अच्छा मूव आया है, 450 कब तक आ सकता है? और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल पे आपका क्या व्यू है, होल्ड रखें या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाए? तो ये टाटा पावर जब तक 414 के नीचे है आपको कोई इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार ये इसी लेवल से फिसल जाता है। तो बेटर है ब्रेकआउट बाय कीजिए ताकि मोमेंटम फटाफट मिले, पैसा बन जाए और काम खत्म हो। तो अभी के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए 414 निकलने का, उसके बाद ही किसी तरह का काम कीजिए। अभी अवॉइड कर दिए, नहीं फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, आपको लंबे समय तक स्टॉक साइडवेज रख सकता है। तो अवॉइड कर लीजिए। जब 414 निकले तो ऐड कर लीजिए। आप TMCV पे आइए तो बहुत क्लीन क्लियर व्यू नहीं रहेगा, क्योंकि चार्ट डेटा मेरे पास ज्यादा नहीं है। हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है कि 306 प्रोटेक्ट हो रहा है, तो एक बार ऊपर में आपको मिल सकता है। ऑल टाइम हाई जो आज टेस्ट हो गया है, अब यहाँ से बहुत डेटा नहीं है तो मेरे पास बताने बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। 326 का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। 345 के ऊपर टिका तो थोड़ा बहुत और अप मूव मिल सकती है। ओके, अगला सवाल जो है वो नाम नहीं लिखा उन्होंने, ट्रेंड के बारे में है। ट्रेंड के बारे में बताइए, ट्रेंड को क्या करना है इन लेवल्स पे? ट्रेंड देखिए, ट्रेंड तो 7277 से मैं बोलते आ रहा हूँ, निकलिए। 4196 आएगा जो आ गया है, बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा 4196 प्रोटेक्ट करेगा। एक बार 50 मंथ मूविंग एवरेज 3800 शायद टेस्ट कर ले एक फ्लैश क्रैश में, उसके बाद फिर भले कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाए। तो एक बार फ्लैश क्रैश में हो सकता है टेस्ट हो, उसके बाद कंसोलिडेशन होगी, और कंसोलिडेशन शायद 3-4 साल चल जाए। अगला सवाल जो है वो ऋतु का है। वो पूछती है दो स्टॉक्स के बारे में, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसमें क्या करना है, और REC जहां पे आज 2% का इजाफा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति क्या होगी? हिंद यूनिलीवर बेच दीजिए, नीचे आपको
1800 रुपए तक मिल सकता है। तो खराब वेरी अर्ली। काउंटर है, एफएमसीजी सारे नीचे लग रहे हैं। आरईसी लिमिटेड भी जिस दिन 347 तोड़ेगा 281 की तरफ चल देगा, जो बाइंग क्लाइमेक्स का फाइनल टारगेट कह सकते हैं। फाइनल तो नहीं होता, कई बार एक्सीड कर जाता है, बट हाँ इतना तक तो आ ही सकता है। विक्रम राठौर का सवाल है, वो पूछते हैं पटेल इंजीनियरिंग के बारे में। पटेल इंजीनियरिंग आपके कहा, आपके कहने पे 32 के स्तर पे लिए थे और देवांगरी में प्रमोटर बाइंग हुई है, क्या इसको और ले लूं? 3.8 का पहले से लिया हुआ है, 2 स्टॉक्स। पटेल कितना बुक दिया है? पटेल बुक दिया है। पटेल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कल हमने अपने क्लाइंट्स को कल कितने बाई दिया था, टाइम बता। कल 32 रुपए में बाई दिया था। ब्रेकडाउन फेल हो रहा था, ट्रैप कैंडल बनी थी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हफ्ता 10 दिन में 15-20% की रैली आएगी। इत्तेफाक से आज गैप अप में ही आ गई है। हमने 38 पॉइंट कितने में बुक दिया, 38.45 में बुक फुल प्रॉफिट एंड एग्जिट दे दिया है। तो आपके लिए भी यही सलाह रहेगी कि प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, एग्जिट कर लीजिए। दूसरा दवांगरी शुगर, आज हमने डिस्क्लेमर बाई दिया है, कितने में दिया था सुबह? 3.68 में आज वापस बाई दिया है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रमोटर की बाइंग हुई है, वही देखते हुए हमारी लिस्ट में आज वापस लौटा था काउंटर। 3.68 में बाई दिया है। टारगेट 5.5 का टारगेट दिया है, 4.1 का रेजिस्टेंस है, 4.03 का हाई बना है। इसमें 9,60,000 शेयर कुछ प्रमोटर की बाइंग हुई थी, तो हमारी वॉच लिस्ट में आज भी वापस लौटा था काउंटर। ओके, तो दोनों ही स्टॉक्स को होल्ड करना है। एक में तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है, पटेल इंजीनियरिंग में पटेल प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है। देवांगरी शुगर आप होल्ड कर सकते हैं। 4.1 अगर निकला तो 5.5 तक का टारगेट आराम से मिल जाएगा। ओके, एक और जो है वो है नैन्सी जी, वो पूछती हैं बेलराइज के बारे में। 161 पे उनकी खरीद है, एशियन टाइल 68 पे है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स दोनों ही स्टॉक के क्या हो सकते हैं? मेरे को बहुत तेज सर्दी हुई है, खांसी आ रही है, एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करिए प्लीज। आप कॉफी पीजिए और गरम गरम पानी पीजिए। बेलराइज एट 161 और एशियन टाइल्स एट 68। बेलराइज में अपना कुछ है क्या, देखना होगा। बेलराइज में बहुत बेहतरीन आज के दिन में ब्रेकआउट बन रहा है ओपन लो के साथ। आज का लो स्टॉप लॉस ले लीजिए 159.50 या 156.30 का जो ब्रेकआउट है उसको ले लीजिए। 10-20 मूविंग एवरेज से बेहतरीन चल रहा है। बस ऑल टाइम हाई जो पिछले 5-7-8 दिन से अटक रहा है 168 के आसपास, 168-69, ये लेवल जैसे ही निकलेगा 199 का टारगेट खुल जाएगा। इसमें हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाई दिया हुआ है। ओके, और एशियन टाइल्स? एशियन टाइल में भी क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, ये भी हमने बाई दिया है और मीडिया पे भी बाई डिस्कस किया था। कल तक तो नहीं चला था, आज एक बार चेक कर लेता हूं, आज भी नहीं चल रहा है। अगर ये काउंटर 64 के नीचे क्लोज करता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, इनकी 68 की खरीद है, तो आप एशियन टायर्स को नंसी जी क्लोजली वॉच करिएगा। बेलराइज में आप निवेशित रह सकते हैं। चंद्र प्रकाश जी का सवाल है, वो पूछते हैं अपोलो माइक्रो के बारे में। उनके पास 1000 शेयर है जो उन्होंने 344 पे लिए हैं। एग्जिट करूं या होल्ड रखूं, आपसे पूछ रहे हैं। अपोलो माइक्रो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग गट फील है और चार्ट पे भी हल्का हल्का एविडेंस है। 268 टूट रहा है, 216 पहला टारगेट, 153 दूसरा टारगेट, बाइंग क्लाइमैक्स 318 पे। मतलब बहुत अच्छा क्लीन सिग्नल नहीं था क्योंकि वर्टिकल मूव नहीं था, बट मोस्ट लाइकली एटीआर एक्सटेंशन कैंडल्स क्लियरली थी, एक्सटेंडेड मूव थी, थर्ड बेस, फोर्थ नहीं बल्कि वीकली पे फिफ्थ बेस था। तो एक वर्टिकल मूव छोड़ दें तो बाकी सारे सिग्नेचर्स थे। 318 टूटने पे बाइंग क्लाइमैक्स कंफर्म हुआ है। 153.95 इसका टारगेट है। 268 टूटने पे और तेजी से सेलिंग आनी चाहिए 216 और 153.95 तक। निकल के भूल जाइए इस काउंटर को। यहां से अगले 1 साल इस काउंटर को ट्रेड करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी है। उंगली लीजिए, डिलीट बटन दबाइए, वॉच लिस्ट से हटाइए, इससे अच्छी कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। ओके, प्रवीण का सवाल है, अंशु सर मुझे बताइए सीक्वेंस साइंटिफिक लिमिटेड क्या यहाँ बाय कर सकते हैं क्या? सीक्वेंस साइंटिफिक बाई कर सकते हैं नहीं, 240-70 के ऊपर बाई कीजिएगा या फिर 210 के पास बुलिश एविडेंस पे ट्राई कीजिएगा। मैं 240-70 के ऊपर बाई करना पसंद करूंगा, तब 300 रुपए जा सकता है। ओके,
आशु का सवाल है, पूछते हैं जमुना ऑटो 115 रुपए पे 48 पैसे में लिया था, क्या करे? टारगेट एंड स्टॉप लॉस प्लीज बता दीजिए। अरे ये सुबह मैंने भाई दिया था मॉर्निंग वाले शो में, हम्म, बताया भी था कि चलते शो में कि 115 रुपए में हम रिस्क फ्री हो गए हैं, आधी क्वांटिटी बेच दी है, वहां जाके आप खरीद रहे हैं। अगर हम्म, लेवल ढंग से नहीं सुनेंगे तो फिर दिक्कत में ही रहेंगे हमेशा। हालांकि हम्म, टारगेट 100 टारगेट कितना दिया, 119-30 का टारगेट दिया है, बट हम रिस्क फ्री हो चुके हैं, तो यहाँ से अगर ओके। स्टॉप लॉस कटा तो हमारे घर हम्म, से कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आधी पोजीशन हम मतलब उतनी रिस्क पे बुक कर चुके हैं। हम्म। तो प्लीज आशु जी ध्यान से सुनिएगा और अपने अंशुल जी को, मुझे एक बात तो है अंशुल, मॉर्निंग से आपको रोज लोग जो है वो ट्रैक करते हैं। आई थिंक व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट? 9 बजे? मैडम अब ये तो मतलब आई बी वेरी मॉडेस्ट, ये तो दर्शकों का प्यार है। अरे वाह वाह, नहीं वो तो है, जब भी आप आते हैं तो क्वेश्चंस की लाइन लग जाती है। देवागरी शुगर पे एक और सवाल है, लेकिन मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्लीज इस शो की रिकॉर्डिंग सुनिएगा और आपको मालूम चल जाएगा कि अंशुल जी का व्यू क्या है। दर्शन सिंह जी पूछते हैं देवयानी इंटरनेशनल के बारे में, क्या वो ऐड कर सकते हैं इस लेवल पे, देवयानी इंटरनेशनल? देवयानी नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। 141 का रेंज बॉटम टूट गया है। देखिए इस चीज को जिंदल वर्ल्ड के चार्ट से कंपेयर कर लीजिएगा। जिंदल वर्ल्ड के चार्ट ने आपको 3 बार रेंज बॉटम से रेंज टॉप दिया था, तीसरी बार जब 54 रुपए में टूटा तो 35 आ गया। हम्म, देवयानी में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार आपको रेंज बॉटम 141 से लगभग रेंज टॉप 190 मिला है, 9वीं बार आया है और इस बार टूट रहा है। अगर हम्म, टूटा तो जिनने 8 बार हम्म, मिस किया है वो 9वीं बार चढ़े होंगे इस पे, और ये लॉन्ग लिक्विडेशन में ऑल टाइम लो टेस्ट कर सकता है। तो वेट कीजिए पेशेंसली। अगर ये फेलियर हो रहा है, मतलब रेंज बॉटम फेलियर हो रहा है, तो ऑल टाइम लो आ जाएगा। अगर हम्म, ट्रैप बनना है तो हम्म, पेशेंस रखिए, 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में समझ में आ जाएगा कि ट्रैप बन गया, और ट्रैप बना तो फिर बाइंग करेंगे 190 के लिए। जिंदल वर्ल्ड का चार्ट बार बार याद कर लीजिए, क्योंकि मेरे को याद है एक सज्जन 3 बार लिए थे और चौथी बार उन्होंने जिद में स्टॉप लॉस नहीं काटा था और 54 का 35 आ गया है। तो रेंज प्ले कर रहा है तो रेंज ब्रेकडाउन पे निकलना भी सीखिए। जी। तन्मय का सवाल है, वो साक साक सॉफ्ट के बारे में पूछते हैं। साक सॉफ्ट उनके पास 50 शेयर है, 185 में लिए है, व्हाट शैल आई डू? सेक्स सॉफ्ट 224.50 निकला तो तेजी आएगी, फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत में दिख रहा है लेकिन सपोर्ट पे है। 199 टूटे तो एग्जिट, हम्म, 224.50 टूटे तो ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, 290 तक का टारगेट मिलेगा। हम्म, आइडियली रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, सेल्स बहुत अच्छी है, मार्जिन बहुत अच्छी है, हम्म, कंसोलिडेशन बहुत लंबा है, जुलाई 2023 से चल रहा है, जिसके फैग एंड पे शायद हमें 224.50 निकला तो अच्छा हो जाएगा काउंटर। हम्म, दर्शन दर्शन सिंह जी पूछते हैं कि उनके पास दर्शन सिंह जी कहाँ चले गए? सॉरी, शिवा जी पूछते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ले सकते हैं क्या? शिपिंग कॉर्पोरेशन नहीं, शिपिंग कॉर्पोरेशन नहीं लेना है। हमने बाय दिया था, 50% प्रॉफिट नहीं, एससीआई में टारगेट हुआ था ना कि रिस्क फ्री के बाद ही गिर गया था। एससीआई टारगेट हुआ था ना। हाँ, इसका हमारा टारगेट डन हो गया था लगभग 24 अक्टूबर के आसपास। उसके बाद से कोई नया सेटअप बना ही नहीं, और अब ये स्टॉक अपने वजन से गिरना चालू हो गया है 240 के नीचे। तो